नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखेंगे और टॉपिक वाइज इसको हम लोग देखेंगे। और आज का टॉपिक हम लोगों का होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ये मैं टॉपिक लिया हूँ। इससे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं, जो कि बहुत ही की रोल प्ले करता है स्कोरिंग में। हमने सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं और उनका सलूशन देखते हैं। और आप इसको प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक और इस सलूशन का भी लिंक मिलेगा। जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को देखें और उससे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 12 कंप्यूटर साइंस में, वो ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर हम लोग ले रहे हैं 12 कंप्यूटर साइंस कंपार्टमेंट 2024 में आया था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह थे। द प्राइमरी की, पहला क्वेश्चन था डीबीएमएस का, द प्राइमरी की सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ। प्राइमरी की कौन सी की से बनती है? तो ये कैंडिडेट की होता है। इसका आंसर है कैंडिडेट की, क्योंकि अल्टरनेट की और प्राइमरी की कैंडिडेट की ही पोर्शन होते हैं। कैंडिडेट की ही प्राइमरी बनता है और अल्टरनेट की होता है। तो आंसर इज सी, कैंडिडेट की। दूसरा क्वेश्चन, इन एसक्यूएल व्हिच कमांड विल बी यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। रिकॉर्ड मतलब होता है रो। किसी रो में टेबल किसी टेबल में अगर रो ऐड करना है आपको तो इंसर्ट कमांड होता है। इसका आंसर है सी, इंसर्ट इनटू टेबल। इस तरह हम लोग कमांड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे और ये भी अगला वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिस्टर रवि इज क्रिएटिंग फील्ड दैट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड फिक्स लेंथ। एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं मिस्टर रवि। फील्ड मतलब होता है कॉलम ऑफ द टेबल। वो बना रहे हैं जो क्या होल्ड करेगा, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मतलब स्ट्रिंग, और फिक्स लेंथ का होगा। तो स्ट्रिंग के लिए कैर या वैर कैर हम लोग माइस्क्यूएल में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स लेंथ कहा हुआ है तो उसके लिए कैर ही यूज़ करेंगे। वह वेरिएबल लेंथ होता तो वैर कैर होता। तो आंसर इसका है बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, मिस्टर अथर्वा इज गिवन अ टास्क टू क्रिएट डेटाबेस एडमिन। मिस्टर अथर्वा को टास्क दिया गया है कि वो एक डेटाबेस क्रिएट करे जिसका नाम होगा एडमिन। ही हैज़ टू क्रिएट अ टेबल यूजर्स, और एक टेबल यूजर्स नाम का क्रिएट करना है उसी डेटाबेस में, जिसका डिटेल दिया हुआ है। कॉलम नेम 3 कॉलम होंगे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, उनका टाइप दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या कमांड लिखना होगा आपको? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम एडमिन दिया है, एडमिन लिख के सेमीकोलन करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, 1 नंबर इस पर मिलेगा। अगला टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल यूजर्स, टेबल का नाम दिया हुआ है, देन ब्रैकेट लगाएंगे। पहला कॉलम यूज़र आईडी, इसका डेटा टाइप इंट, कॉमा। दूसरा कॉलम यूज़र नेम, इसका डेटा टाइप वैर कैर 20। तीसरा कॉलम पासवर्ड, इसका डेटा टाइप वैर कैर 10। ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। ये हो गया टेबल क्रिएट करने का कमांड। तो ये 2 कमांड आप लिखेंगे, 1 नंबर का होगा, 2 मार्क्स मिलेगा। इसी क्वेश्चन का और पोर्शन करके आता है। मिस रीता इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट स्कूल, सी इज वर्किंग ऑन टेबल स्टूडेंट। मिस रीता एक टेबल पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, कंटेनिंग द कॉलम लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास एंड स्ट्रीम। उस टेबल में कॉलम कौन कौन से हैं? स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास और स्ट्रीम। She has been asked by the principal to strike off record of student name Rahul with student ID as 100.
प्रिंसिपल ने उनको बोला कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल, उसका स्टूडेंट आईडी है 100, उसको डिलीट करना है, और ऐड अनदर स्टूडेंट हु हैज़ एडमिटेड विद द फॉलोइंग डिटेल, और उसी के साथ एक और बच्चे का नाम ऐड करना है जिसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो डिलीट करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, बच्चे का डिटेल है तो वो रो होगा, रो को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, वेयर उस बच्चे का नाम राहुल है, और राहुल किस कॉलम में स्टोर होगा, नेम, नेम कॉलम का नाम है। तो वेयर नेम इक्वल टू राहुल, क्योंकि राहुल स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में देना होगा, एंड स्टूडेंट आईडी, देखिए यहाँ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लिखा है लेकिन कॉलम का नाम स्टूड आईडी है, तो कॉलम का नाम ही लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला नहीं लिखेंगे। स्टूड आईडी इक्वल टू 100, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू राहुल एंड स्टूड आईडी इक्वल टू 100, 100 नंबर है तो कोटेशन नहीं होगा, सेमीकोलन लगा दीजिए। पहला आंसर ये होगा, इसका 1 मार्क मिलेगा। इसके बाद नए बच्चे को ऐड करना है, तो ऐड मतलब नया रो क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम है स्टूडेंट। 2 तरीके हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ लिखिए, वैल्यूज़ लिख के ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दिया है कॉमा कर करके आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। ध्यान ये रहे, नंबर होगा तो कोटेशन में नहीं होगा, और स्ट्रिंग होगा तो डबल या सिंगल कोटेशन में डाल के सेमीकोलन लगा दीजिए। दूसरा मेथड ये है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, तब वैल्यूज़ करके वही वैल्यूज़ देना है। तो ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले में ये जो दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक कॉलम का नाम, ये एडिशनल हो जाता है, बाकी सब सेम है वैल्यूज़ लेके। तो जो आपको इजी लगे उसको आप लिख डालिए, दोनों पे ही मार्क्स मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक टेबल दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन दिए, इसके आउटपुट आपको बताने हैं। टेबल का नाम स्टेशनरी है, ये कॉलम, ये वैल्यूज़ दिया है। क्वेरी ये 3 दिए हैं, इसके आउटपुट बताने हैं। तो पहला क्वेरी है सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तो देखिए पहला क्वेरी है सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टेशनरी ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए जब भी सेलेक्ट का कमांड लिखा रहे तो आप क्या करेंगे, आउटपुट लिखते समय सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी लिखा हुआ है उसका आप उसको कॉलम बना लेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है तो एक कॉलम डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सम क्वांटिटी लिखा है दूसरा कॉलम सम क्वांटिटी होगा। सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी कॉलम नेम लिखा है उसको कॉलम बना लेंगे। इसके बाद बोला है ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर देखिए 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनका ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप होगा रिलायबल स्टेशनर्स का, दूसरा क्लासिक प्लास्टिक का, तीसरा क्लियर डील्स का। तो ग्रुप वाइज आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और उनके क्वांटिटी का सम लिखेंगे। तो पहला आप ले लीजिए रिलायबल स्टेशनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या लिखेंगे, रिलायबल स्टेशनर्स। रिलायबल स्टेशनर्स एक ही है तो उसके सम क्वांटिटी में वही आएगा जो वैल्यू है, 100 ही उसका सम होगा। दूसरा लीजिए क्लासिक प्लास्टिक, 3 है, 1 2 3, तो नाम तो होगा क्लासिक प्लास्टिक लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में 3 है
150, 150, 100 प्लस करेंगे तो 400 आएगा। फिर क्लियर डील्स लीजिए जिसमें 2 है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम क्लियर डील लिखा, इनकी क्वांटिटी दोनों प्लस कर दीजिए 210 और 200 तो 410। इस तरह आप लिखेंगे, एक आउटपुट पर 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड क्वेरी, सेलेक्ट आइटम नंबर आइटम फ्रॉम स्टेशनरी। तो अब यहाँ भी 2 कॉलम बनाना है, आइटम नंबर और आइटम। कॉलम का नाम होगा आइटम नंबर और आइटम। वेयर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल टू क्लासिक प्लास्टिक एंड प्राइस ग्रेटर देन 10। अब टेबल में आइए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम है क्लासिक प्लास्टिक और प्राइस 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्लासिक प्लास्टिक वाले 3 हैं, 1 2 3। 10 से ज़्यादा वाले जिसका प्राइस है वो है ये पहला 402 वाला, और एक लास्ट वाला है 406 वाला। तो आप क्या करेंगे, इसका आइटम नंबर लेंगे पहला 402 और उसका आइटम मतलब उसका नेम, तो जेल पेन प्रीमियम लिखेंगे। पहला वैल्यू होगा 402 जेल पेन प्रीमियम, दूसरा होगा 406 और उसका नाम होगा जेल पेन क्लासिक, 406 जेल पेन क्लासिक। यही 2 रो हैं जो सेटिस्फाई करते हैं वेयर क्लाज को, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है थर्ड, सेलेक्ट आइटम कॉमा क्वांटिटी इनटू प्राइस एज अमाउंट। अब यहाँ कॉलम कितने बनेंगे, 2, यहाँ 1 और इसका 1, लेकिन एज अमाउंट लिखा हुआ है तो इस कॉलम का नाम होगा, दूसरे कॉलम का नाम अमाउंट होगा। अमाउंट कॉलम टेबल में नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी इनटू प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो कौन से कॉलम में जाएगा, अमाउंट, जो कि नया कॉलम बनेगा। तो 2 कॉलम बनाइए, आइटम दूसरा अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर आइटम और अमाउंट बन गया। वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, फ्रॉम स्टेशनरी वेयर आइटम इक्वल टू 402, आइटम नंबर इक्वल टू 402। तो 402 वाला एक ही है रो, ये इसका क्या लेना है, आइटम, यानी इसका नाम लिखना है जेल पेन प्रीमियम, और अमाउंट के नीचे इसके क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई लिख करना है। तो इसका क्वांटिटी है 150 और प्राइस है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जेल पेन प्रीमियम 3000। ठीक है, और कोई दूसरा रो नहीं आएगा क्योंकि केवल एक ही ऐसा रो है जिसका आइटम नंबर 402 है। तो इस तरह आप 3 क्वेरी दिया है, तीनों का आउटपुट लिखिए, 1-1 नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं, टेबल बेस पे इस तरह का DML और DDL कमांड का भी आता है। जैसे ये क्वेश्चन है 3 नंबर का है, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, आपको क्वेरी लिखना है और 1-1 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कंसीडर द टेबल रेंट कैब गिवन बिलो, ये रेंट अंडरस्कोर कैब टेबल है जो दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ दिया है बेस्ड ऑन गिवन टेबल राइट SQL क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। आपको SQL क्वेरी लिखनी है, तो SQL क्वेरी में पहला लिखेंगे ऐड अ प्राइमरी की टू अ कॉलम नेम वी कोड, यानी जो वी कोड कॉलम है ये, इसको प्राइमरी की बनाने का SQL कोड लिखना है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करते हैं, ये DDL कमांड में आता है, ऑल्टर टेबल रेंट कैब। ऑल्टर के बाद टेबल कीवर्ड लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, फिर ऐड प्राइमरी की लिखेंगे और ब्रैकेट में उस कॉलम को दे देंगे जिसको प्राइमरी की बनाना है। या उसका दूसरा मेथड अल्टर टेबल रेंट कैब ऐड कॉन्स्टेंट प्राइमरी की, कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है इंक्रीज द चार्जेज ऑफ ऑल द कैब्स बाई 10%। अभी बोल रहा है जो कैब्स का चार्जेज है, चार्जेज रो में है, इसको 10% बढ़ाना है। तो रो के लिए अपडेट आएगा, रो की वैल्यू चेंज करनी है तो अपडेट होगा। कॉलम चेंज करना है, प्राइमरी की बनाना है तो ऑल्टर में आता है। अब ये DML में है तो अपडेट कमांड यूज़ करना होगा। आप लिखेंगे अपडेट रेंट कैब सेट चार्जेज इक्वल टू चार्जेज इंटू 1.1, 1.1 मतलब 10% बढ़ गया। या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अपडेट रेंट कैब सेट चार्जेज इक्वल टू चार्जेज प्लस चार्जेज इंटू 10%, 10/100।
यानी कि जो प्रीवियस चार्ज है वो तो रहेगा ही, उसके साथ उसका 10% और ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेरी आप लिखिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड, डिलीट ऑल द कैब्स हुज मेकर नेम इज कैरस। जिसका मेकर नेम कैरस है उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए, रिकॉर्ड मतलब हो गया रो, डिलीट फ्रॉम रेंट कैब वेयर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मेकर नेम इज कैरस, लेकिन मेकर नेम किस में है? केवल मेक में। उसका कॉलम नेम क्या है? मेक। तो हम मेकर नेम क्वेरी में नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे मेक इक्वल टू कैरस। तो डिलीट फ्रॉम रेंट कैब वेयर मेक इक्वल टू कैरस। कैरस एक स्ट्रिंग है, वैल्यू है, तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखेंगे तो आपका ये आंसर होगा। ये 3 क्वेरी लिखेंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 2 टेबल पर क्वेश्चन आता है। कंसीडर टेबल गेम्स एंड प्लेयर गिवन बिलो। 2 टेबल दिए हैं, गेम्स, प्लेयर। 2 टेबल का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक खासियत होती है, दोनों में कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ जी कोड है, इसका वैल्यू सिमिलर होगी, इस तरह है। यहाँ भी जी कोड है, उसका भी वैल्यू सिमिलर डेटा टाइप का होगा। और उनका कॉलम नेम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वैल्यू सेम लगभग सिमिलर होती है। तो इस पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसको क्वेरी लिखना है। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है, डिस्प्ले गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप। क्या डिस्प्ले करना है? डिस्प्ले के लिए जो क्वेरी होती है वो सेलेक्ट लिखते हैं। सेलेक्ट लिख लिया आपने, गेम टाइप लिखना है, डिस्प्ले करना है। लेकिन गेम टाइप का कॉलम नेम क्या है टेबल में, वो ज़रा देख लीजिए, केवल टाइप लिखा है। तो आप गेम टाइप न लिखकर क्या लिखेंगे? सेलेक्ट टाइप। नंबर ऑफ गेम्स का एवरेज दूसरा ये है, यहाँ नंबर ऑफ गेम्स के लिए केवल नंबर लिखा है, एवरेज वगैरह नहीं है। तो एवरेज के लिए एग्रीगेट फंक्शन लगाना होगा आपको। नंबर ऑफ गेम की जगह क्या लिखेंगे? नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी नंबर। अब दोनों वैल्यू एक ही टेबल से आ रहा है, गेम से, तो फ्रॉम गेम्स लिखेंगे। और यहाँ देखिए ऑफ प्लेड इन ईच टाइप, ईच टाइप लिखा हो, टाइप वाइज लिखा हो तो ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। तो नीचे लिखें ग्रुप बाई टाइप। सेलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी नंबर फ्रॉम गेम्स ग्रुप बाई टाइप। इसका ध्यान देना है, ईच टाइप या टाइप वाइज, ईच कैटेगरी, कैटेगरी वाइज, ईच जेंडर या जेंडर वाइज ऐसे दिया हो तो ग्रुप बाई जेंडर या टाइप या कैटेगरी लिखना होगा आपको। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, डिस्प्ले प्राइज मनी, नेम ऑफ द गेम एंड नेम ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ देखिए 3 चीज़ें हैं, प्राइज मनी, नेम ऑफ द गेम। कहाँ से आएगा प्राइज मनी? पहले टेबल से। नेम ऑफ द गेम पहले टेबल से आ गया। नेम ऑफ द प्लेयर पहले टेबल में नहीं है, दूसरे टेबल में है। तो आपको 2 टेबल से क्वेरी लिखनी है, यानी दोनों को ज्वाइन करना है। तो आप क्या करेंगे? डिस्प्ले के लिए लिखा सेलेक्ट, प्राइज मनी के लिए लिखा प्राइज मनी। यहाँ स्पेस लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में, लेकिन टेबल का कॉलम में स्पेस नहीं है, तो जो टेबल के कॉलम में लिखा है उसी तरह लिखेंगे आप। नेम ऑफ द गेम, गेम नेम है, ये वाला नहीं लिखना है। टेबल के कॉलम में गेम नेम लिखा है, कॉलम नेम, तो गेम नेम लिखेंगे। नेम ऑफ द प्लेयर का कॉलम क्या है? नेम है, तो नेम लिखेंगे। फ्रॉम गेम्स कॉमा प्लेयर्स, दोनों टेबल से लेना है, तो हमने कॉमा करके दोनों टेबल का नाम दे दिया। अब इतना तो दे दिया, लेकिन वेयर में हम ज्वाइन भी करेंगे 2 टेबल के। तो ये वाला जो लास्ट थर्ड वाला जो आपका ये कोड है, इसको लिखना ज़रूरी है। वो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन आपको लिखना होगा अगर 2 टेबल ज्वाइन करते हैं। वेयर गेम्स डॉट जी कोड प्लेयर्स डॉट जी कोड। तो मैंने अभी बताया था कि दोनों टेबल में कोई एक कॉलम की वैल्यू लगभग सिमिलर होगी। तो आप क्या करेंगे? टेबल का डॉट लेके दोनों को इक्वल दिखाएंगे। वेयर गेम्स डॉट जी कोड, इसका मतलब हो गया वेयर गेम्स डॉट जी कोड इक्वल टू प्लेयर्स डॉट जी कोड, ये लिखना है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जी कोड डॉट गेम्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है,
पहले टेबल होगा फिर कॉलम नेम होगा, गेम्स डॉट जी कोड इक्वल टू प्लेयर्स डॉट जी कोड। ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड है डिस्प्ले द टाइप ऑफ गेम विदाउट रेपिटेशन। डिस्प्ले करना है गेम का टाइप बिना रेपिटेशन का। बिना रेपिटेशन के लिए एक कीवर्ड दिया हुआ है MySQL में या SQL में, डिस्टिंक्ट उसका नाम है। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट, डिस्प्ले करना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप, जो टाइप है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम गेम, क्योंकि टाइप एक ही टेबल से आ रहा है गेम से, तो फ्रॉम गेम लिखेंगे। फोर्थ है डिस्प्ले नेम ऑफ गेम एंड प्राइज मनी ऑफ दोज गेम हुज प्राइज मनी इज नोन। क्या क्या डिस्प्ले करना है? सेलेक्ट, डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट, नेम ऑफ द गेम के कॉलम का नाम है गेम नेम, कॉमा प्राइज मनी का कॉलम नेम है प्राइज मनी बिना स्पेस का जैसा टेबल में है, फ्रॉम गेम क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही टेबल से आ रही है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ कंडीशन जो वेयर में जाता है, प्राइज मनी इज नोन। इज नोन मतलब होता है जिसकी प्राइज मनी दी हो, नल ना हो। तो आप क्या लिखेंगे? वेयर प्राइज मनी इज नॉट नल। अब यहाँ पे ध्यान देना है, नल के साथ इज या नॉट इज ही लगेगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू सिंबल लगाएंगे तो एरर होगा। तो आप लिख देंगे वेयर प्राइज मनी इज नॉट नल, यानी कि उसकी प्राइज मनी अननोन नहीं है, नोन है, दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा, फोर्थ का आंसर ये होगा। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन, 4 क्वेरी, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब आते हैं ये क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, एक कनेक्टिविटी का है और डेफिनेशन दिया होता है, टोटल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। डिफाइन द टर्म फॉरेन की विथ रिस्पेक्ट टू RDBMS, तो इसमें फॉरेन की का डेफिनेशन लिखना है आपको। इट इज़ ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। ये डेफिनेशन आप लिख दीजिए, 1 नंबर डेफिनेशन का होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। उसी के साथ दूसरा पोर्शन जो होगा वो डेटाबेस कनेक्टिविटी का होगा पाइथन से। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, संगीता वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट रमन फ्रॉम द टेबल नेम्ड प्लेसमेंट इन MySQL डेटाबेस एजेंसी। वो बोल रहा है कि एक पाइथन में कोड लिखना है और डिलीट कहाँ करना है? MySQL डेटाबेस से, यानी कि पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करने से करके कोड लिखना पड़ेगा आपको। डेटाबेस का नाम दिया हुआ है एजेंसी और टेबल का नाम है प्लेसमेंट, टेबल नेम प्लेसमेंट डेटाबेस एजेंसी। टेबल का कॉलम का नाम यहाँ दिया हुआ, सी नेम में कैंडिडेट नेम होगा, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट होगा, प्लेस में प्लेस होगा, सैलरी में उसका सैलरी होगा। कनेक्ट करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट ये दिया हुआ है। हेल्प संगीता टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू अबव मेंशन टास्क। इसको करने के लिए पाइथन कोड लिखना है। तो कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहला काम इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज, यहाँ पे PM कर दी, आप कुछ भी कर सकते हैं। पहला इंपोर्ट करना है, ध्यान दीजिए इंपोर्ट पे भी स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं इसके, तो आधा नंबर इस पर आपका रहेगा अगर करेक्ट है तो। दूसरा, जो इंपोर्ट किया उसको डॉट यूज़ करके कनेक्शन बनाएंगे, PM डॉट कनेक्ट, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूज़र इक्वल टू रूट, ये सब दिया हुआ है। पासवर्ड जॉब दिया है, जो स्ट्रिंग में है डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, अगर नंबर में होता तो यहाँ भी पासवर्ड नंबर में ही देंगे, पासवर्ड में डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में ही देना होगा, चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो। डेटाबेस इक्वल टू एजेंसी और उस कनेक्शन का नाम है DB, एक नाम दे दिया, आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। तीसरा, DB का डॉट लेके कर्सर क्रिएट करेंगे, माई कर्सर इक्वल टू DB डॉट कर्सर, तो नया कर्सर बन गया माई कर्सर। अब आपको क्वेरी एक लिखनी है, स्ट्रिंग बनाना है, वेरिएबल ले लिया QRY, डबल कोटेशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है डिलीट अ रिकॉर्ड हुज नेम इज कैंडिडेट नेम इज रमन। क्वेरी लिखिए जो टेबल से रिकॉर्ड को, रो को डिलीट करिए उस कैंडिडेट का जिसका नाम है रमन। तो क्या क्वेरी होगा, डिलीट फ्रॉम प्लेसमेंट, टेबल नेम प्लेसमेंट है, वेयर सी नेम इक्वल टू रमन, क्योंकि रमन नेम कहाँ स्टोर होगा, सी नेम कॉलम में, तो वो कॉलम देना होगा, सी नेम इक्वल टू रमन
रमन सिंगल कोटेशन में देंगे और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग डबल कोटेशन में होगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बाहर वाला कोटेशन सिंगल में कर दीजिए, रमन को डबल में कर दीजिए, तब भी चलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेरी जब भी लिखेंगे तो क्वेरी का जो स्ट्रिंग कोटेशन है वो अंदर की वैल्यू के कोटेशन से अपोजिट होना चाहिए, नहीं तो एरर दिखाएगा। फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट में डालेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट QRY कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा। और DB डॉट कमिट डेटाबेस में सेव करने के लिए कनेक्शन डॉट कमिट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का उधर होगा 5। इसी का और पोर्शन करके भी आता है, आप कोई भी एक कर सकते हैं, जैसे और करके यहाँ दिया हुआ है, गिव 1 डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप। एक डिफरेंस लिखना है, 1 नंबर आपको मिलेगा इसमें। कैर हैज ए फिक्स साइज बट वेर कैर हैज ए वेरिएबल साइज। कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, रहीम वांट टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल नेम्ड बैंक अकाउंट इन MySQL डेटाबेस बैंक। डेटाबेस है बैंक, टेबल का नाम बैंक अकाउंट। अब उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, यूजर से लेकर इंसर्ट करना है। तो देखिए आपका काम होगा कि पहले कनेक्शन वाला तीनों लिख लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए, कर्सर क्रिएट कर लीजिए। इतना करने के बाद इन चारों वेरिएबल क्रिएटेड हैं, चारों कॉलम है, ये कॉलम के लिए वैल्यू आपको यूजर से लेनी होगी, तो इनपुट कराना होगा। ACCNO इक्वल टू इंट इनपुट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इंटीजर होगा तो ये स्टेटमेंट लिखना है। कैंडिडेट नेम स्ट्रिंग होगा तो केवल इनपुट लिखेंगे, सी नेम इक्वल टू इनपुट कैंडिडेट नेम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। टाइप भी स्ट्रिंग होगा तो केवल इनपुट होगा। अमाउंट फ्लोट होगा, सैलरी है या मनी है तो फ्लोट में होगा, फ्लोट इनपुट अमाउंट, ये इनपुट कराएंगे। अब जब भी आप यूज़र से वैल्यू लेते हैं कीबोर्ड से तो उसको इंसर्ट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। अब इन सभी वैल्यू को टेबल में इंसर्ट कराना है तो आपको SQL का इंसर्ट वाला कमांड लिखना होगा। क्वेरी लिया, डबल कोटेशन लगाया, इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट, टेबल का नाम बैंक अकाउंट, वैल्यूज लिखा। वैल्यूज के बाद करली ब्रैकेट, 4 वेरिएबल हैं, 4 वैल्यू इंसर्ट करना है तो 4 करली ब्रैकेट लिख लीजिए। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3, ये नंबर मेंशन कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान देना है, पहला वेरिएबल अगर नंबर है तो जो पहला करली ब्रैकेट है वो बिना कोटेशन का होगा। दूसरा स्ट्रिंग है तो दूसरा वाला देखिए सिंगल कोटेशन में डाल दिया हमने, सिंगल या डबल कोटेशन में। तीसरा भी स्ट्रिंग है तो तीसरे को भी डाल दिया हमने सिंगल कोटेशन में। चौथा नंबर है तो ये बिना कोटेशन का होगा। ब्रैकेट क्लोज किया, क्वेरी का डबल कोटेशन यहाँ आप क्लोज कर दीजिए, डबल कोटेशन यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ क्लोज कर दीजिए, यहाँ तक वैल्यूज़ तक। इसके बाद डॉट फॉर्मेट लिखना है, डॉट फॉर्मेट करके ब्रैकेट लगाएंगे और ये सारे वेरिएबल उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में टेबल में है आप लिख देंगे और फिर इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करा के DB डॉट कमिट लिख देंगे। तो इस तरह वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड और सेव भी हो जाएगा। तो ये हो गया इंसर्ट करने का कमांड। बस ध्यान इतना देना है, अगर आप यूजर से ले रहे हैं तो करली ब्रैकेट और फॉर्मेट वाला आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी को यूज़ करिए, ये थोड़ा इजी होता है और गलती के चांस कम होते हैं। तो एक ईयर का एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने देखा, इसी तरह हर ईयर में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग 2024 मेन एग्जामिनेशन जो था अभी कंपार्टमेंट देखा, अब मेन का देखते हैं, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइन विथ क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रेपिटेशन। सेलेक्ट में क्या ऐसा कीवर्ड है जो बिना रेपिटेशन का रिकॉर्ड देता है, तो वो है डिस्टिंक्ट। इसका आंसर डिस्टिंक्ट हो गया। द एग्रीगेट फंक्शन विच डिस्प्ले द कैंडिडेट कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड यानी नंबर ऑफ रो। तो वो एक ही फंक्शन है जो नंबर ऑफ रो को काउंट करता है, वो काउंट स्टार होता है। तो आंसर इज काउंट ऑल या काउंट स्टार।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। DDL कमांड कौन सा नहीं है? DDL कमांड वो होता है जो टेबल या डेटाबेस से का स्ट्रक्चर चेंज करता हो। DML कमांड वो होता है जो रिकॉर्ड से रिलेटेड हो। यहाँ पर DML कमांड कौन सा है? केवल अपडेट रिकॉर्ड को चेंज करता है, बाकी सभी DDL हैं। तो अपडेट DDL कमांड नहीं है, DML कमांड है। आगे बढ़ते हैं। मिस वेदा क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्पोर्ट इन MySQL डेटाबेस कंटेनिंग कॉलम गेम ID पेज। ये कॉलम नेम दिया हुआ, उसने क्या किया, टेबल क्रिएट किया डेटाबेस में, कॉलम का नाम दिया हुआ है। आफ्टर क्रिएटिंग टेबल शी रियलाइज द एट्रीब्यूट कैटेगरी हैज़ टू बी एडेड। टेबल क्रिएट करने के बाद उसको लगा कि नहीं, एक और कॉलम हमको कैटेगरी ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड लिखना है। और उसके बाद राइट कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड। उसके बाद ये वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कमांड लिखना है। तो अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो उसका कमांड होता है अल्टर टेबल। टेबल का नाम यहाँ स्पोर्ट्स दिया हुआ है। ऐड कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ मेंशन है, कैटेगरी ऐड कैटेगरी। और कैटेगरी जो कैरेक्टर या वैरचर होगा, क्योंकि कैटेगरी का हमको लेंथ पता नहीं है, वेरिएबल हो सकता है, तो यहाँ वैरचर और एक साइज़ कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर नया रो इंसर्ट करना है इस वैल्यू के साथ, तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्पोर्ट्स वैल्यूज। पहला वैल्यू स्ट्रिंग है सिंगल कोटेशन में, दूसरा वैल्यू भी स्ट्रिंग है, एबव 18 लिखा है सिंगल कोटेशन में होगा, तीसरा भी स्ट्रिंग है सिंगल कोटेशन, चौथा स्ट्रिंग है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन करके क्लोज करेंगे। तो ये दो क्वेरी आप लिखेंगे, इसका आंसर ये होगा। उसका आर करके पोर्शन दिया हुआ, राइट SQL कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल इन डेटाबेस। किसी डेटाबेस में अगर आपको लिस्ट ऑफ टेबल देखना है तो आप लिखेंगे शो टेबल्स, आंसर होगा शो टेबल्स सेमीकोलन। व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टर्म 1, तो उसके लिए DESC या डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब टर्म 1 और DESC टर्म 1। टेबल का स्ट्रक्चर DESC या डिस्क्राइब से देख सकते हैं। नेक्स्ट टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो दिया रहता है, क्वेरी दिया है, आउटपुट बताना है आपको, या टेबल दिया हुआ है, तो वही है। सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी, आइटम और सम क्वांटिटी यहाँ पे कॉलम नेम हो गए। ग्रुप बाय आइटम, आइटम का ग्रुपिंग करना है, तो ये आइटम है, इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, वीट का एक बनेगा, राइस का एक बनेगा, पल्सेस का एक बनेगा, 3 बनेगा। तो पहला राइस ले लीजिए, क्वांटिटी नेम आइटम नेम राइस, क्वांटिटी प्लस कर दिए 23 और 25 48 हो जाएगा। दूसरा पल्सेज ले लीजिए, पल्सेज में 2 वैल्यू है 13 और 16, ऐड करेंगे 29 आएगा। तीसरा वीट ले लीजिए, वीट में 28 27 और 25 ऐड करेंगे तो वीट 80 आ जाएगा, ऐसे लिख डालिए। दूसरा है सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन दिस एंड दिस। तो कॉलम नेम यहाँ पर आइटम होगा और क्वांटिटी होगा, लेकिन देखना है कि ऑर्डर डेट 1/11/23 और 31/12/23 के बीच में होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ये नहीं होगा, 24 वाले हट गए, ये हो जाएगा, यानी कि 1004 वाला आएगा एक, दूसरा 1003 वाला आएगा, यही 2 आएंगे आप। तो आप लिखेंगे आइटम में राइस और वीट, ये 2 आएंगे, और उनका क्वांटिटी करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है वो लिख डालिए, यही 2 रो यहाँ पर आएंगे। थर्ड, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर वेयर आइटम इक्वल टू वीट एंड रेट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 2 कॉलम होगा, ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट, 2 कॉलम लिख लीजिए। अब आइटम वीट होना चाहिए और रेट 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए वीट का यहाँ रेट क्या है, 60 से ज़्यादा है, तो पहला 1004 वाला हो गया। ये वीट 60 से कम है, ये वीट 60 के इक्वल है, तो इक्वल भी लेना है, तो 1007 1004 वाला लेना है। आइटम ऑर्डर नंबर 1004 1007 1004 1007, उसी का ऑर्डर डेट भी ले लेना है। 1004 का ऑर्डर डेट है ये,
1007 का ऑर्डर डेट है ये, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आंसर होगा। 3 आउटपुट 3 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। टेबल दिया है, क्वेरी लिखनी है। ऐड कांस्टेंट प्राइमरी की टू कॉलम PID इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो वही है, कॉलम में प्राइमरी की ऐड करना है, कॉलम का नेम दिया हुआ, अल्टर टेबल प्रोजेक्ट ऐड प्राइमरी की, इसके बाद PID को कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, वहाँ पे लिख दिया PID। टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ पाइथन ऑफ प्रोजेक्ट हुज ID इज P002। P00 का C++ है, उसको पाइथन करना है। रो की वैल्यू चेंज करना है, तो आप अपडेट लिखेंगे, अपडेट प्रोजेक्ट सेट लैंग्वेज इक्वल टू, लैंग्वेज कॉलम का नाम है, पाइथन वेयर PID इक्वल टू P002। ये आंसर हो गया। टू डिलीट टेबल प्रोजेक्ट फ्रॉम द SQL डेटाबेस। टेबल ही डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको ड्रॉप टेबल और टेबल नेम लिखना होगा। ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स सेमीकोलन लिख दीजिए, टेबल डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेरी आप लिखिए, 3 नंबर मिलेंगे। अगेन 2 टेबल को ज्वाइन करके जो क्वेश्चन होता है वो आ गया। क्या लिखना है? डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम फ्रॉम टेबल एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट। हमको डिस्प्ले करना है स्टूडेंट नेम और उनका स्टॉप नेम, दोनों टेबल से आ रहा है। तो आप सेलेक्ट एस नेम लिखेंगे, कॉलम नेम एस नेम है, भले इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट नेम लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम कॉमा स्टॉप अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट, फिर दोनों को ज्वाइन करने वाला लिखेंगे वेयर एडमिन डॉट SID इक्वल टू ट्रांसपोर्ट डॉट SID, क्योंकि ये SID दोनों में सिमिलर वैल्यू है, सेम कॉलम है, इसको ज्वाइन करेंगे। तो क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट वेयर एडमिन डॉट SID इक्वल टू ट्रांसपोर्ट डॉट SID। ज्वाइनिंग कंडीशन आपको अपने से लिखना होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज S टाइप इज नॉट नोन। यहाँ नॉट नोन है, नॉट नोन मतलब होता है नल हो, जिसका S टाइप न दिया हो। तो आप क्या लिखेंगे? डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट करके कोई कॉलम नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए काउंट ऑल लगता है, काउंट स्टार जिसको बोलते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर S टाइप इज नल। नॉट नोन मतलब नल होना चाहिए, तो नल के साथ इज लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। थर्ड है डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ स्टूडेंट। डिस्प्ले ऑल डिटेल बोला है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार जिसका नाम V से स्टार्ट होता है, तो लाइक कीवर्ड यहाँ यूज़ करेंगे आप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर S नेम लाइक V%, तो ये V से शुरू होने वाले सभी नाम को डिस्प्ले कर देगा। फोर्थ है डिस्प्ले स्टूडेंट ID एंड एड्रेस। स्टूडेंट ID सेलेक्ट SID कॉमा एड्रेस, दोनों एक ही टेबल से मिल जाएंगे आपको, तो आप करेंगे फ्रॉम एडमिन। अब बोला है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम में डिस्प्ले करना है, तो ऑर्डर बाय S नेम लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू RDBMS। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो डिफाइन करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस रोज टपल्स फ्रॉम 2 टेबल्स, 2 टेबल के रोज और टपल को कंबाइन कर लेता है, और दोनों टेबल के रो के सभी कम्बिनेशन जो बनता है वो नया टेबल बनता है, और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। दूसरा है कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है सुनील वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट क्वांटिटी बाय 20 ऑफ रिकॉर्ड हुज आइटम कोड इज़ 111। टेबल दिया है, डेटाबेस दिया है, अपडेट करना है, यानी कि क्वांटिटी एक रो की कॉलम है, एक कॉलम है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो अपडेट कमांड लिखना होगा, लेकिन कनेक्टिविटी के थ्रू करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर लिख देंगे एज PM, फिर कनेक्शन का स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था, फिर कर्सर क्रिएट करेंगे,
फिर आप क्वेरी लिखेंगे अपडेट करने का। तो क्वेरी क्या होगी, अपडेट शॉप, टेबल नेम है शॉप, सेट QTY इक्वल टू 20, सभी को 20 करना है इसलिए QTY इक्वल टू 20, वेयर आइटम अंडरस्कोर कोड इक्वल टू 100111। ये क्वेरी लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और कमिट कर देंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन बताया गया था। केवल ये क्वेरी आपकी चेंज होगी, बाकी सब तो सेम आते हैं। इसी का और करके आता है, गिव एनी टू फीचर ऑफ SQL। डेफिनेशन में ये ढेर सारे फीचर्स हैं। इट इज़ यूज टू रिट्रीव एंड व्यू स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम टेबल, इट इज़ केस इनसेंसिटिव, ईच क्वेरी इन SQL एंड्स विथ सेमी कॉलन। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का है, डिस्प्ले करना है। थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है, बल्कि पाइथन का ऐसा कोड लिखना है जो टेबल से, MySQL टेबल से रिकॉर्ड लेके उसको डिस्प्ले करें। तो कनेक्शन तो आपको ऐसे ही करने होंगे। आपको कनेक्टर इंपोर्ट कर लेना है, कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए, कर्सर क्रिएट कर लीजिए, और जो क्वेरी होगी वो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्लाइट करना है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो जो क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार होगा फ्रॉम फ्लाइट, फ्लाइट टेबल का नाम है, डेटाबेस वहाँ कनेक्शन में दिया जाता है। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी को डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, वेरिएबल में सेव करके नहीं लिखा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा होता है वो कर्सर में आ जाता है। तो कर्सर से हमको क्या करना होता है, फेच करना होता है। तो हमने एक नया वेरिएबल लिया REC माई कर्सर डॉट फेच ऑल कर दिया, तो सारा रिकॉर्ड हमारा किस में आ जाएगा, REC में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। REC को आप डायरेक्टली प्रिंट में देंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप REC को फॉर लूप में डालेंगे, फिर आपको डेटा मिलेगा। तो आप फॉर लूप चलाइए, फॉर R इन REC प्रिंट R। तो REC से एक एक डेटा, एक एक रो की वैल्यू आएगी टपल के फॉर्म में R में, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 लाइन REC इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल और ये लूप, ये चेंज हो जाएगा। तो ये होगी क्वेरी। अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन देख चुके हैं, 2023 पे थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, सिमिलर इसी तरह हर एक ईयर में आता है लगभग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल टेबल आर कॉल्ड, रिलेशन बोलते हैं टेबल को डेटाबेस RDBMS में। स्टेटमेंट ऑफ SQL यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए SQL का कौन सा कमांड होगा, इंसर्ट होगा। एक्सप्लेन द यूज ऑफ हैविंग क्लॉज इन ग्रुप बाई कमांड, हैविंग का क्या यूज़ है। तो हैविंग एग्रीगेट फंक्शन के साथ डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है, वो दे दिया डेफिनेशन। और एक क्वेरी दे दिया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 1। तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता है तो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। इन और बिटवीन ऑपरेटर SQL में जो होते हैं उनके में डिफरेंस लिखना है, तो वो डिफरेंस लिख दीजिए। इन क्या करता है, सेट ऑफ वैल्यूज से मैच करके देखता है, अगर मिल गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देता है, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। अगर मैच कर गया तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0। जैसे सेलेक्ट नेम कॉमा सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इन C, D। तो ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसका सेक्शन या तो C हो या तो D हो। और बिटवीन क्या करता है, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है फ्रॉम रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स बिटवीन 75 एंड 100। तो उन रिकॉर्ड का रोल नंबर और मार्क्स डिस्प्ले करेगा जिसका मार्क्स 75 और 100 के बीच का हो, और उसमें 75 और 100 इंक्लूडेड होता है।
और करके दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट DML। DML कौन सा नहीं है? तो देखिए डिलीट DML होता है, ड्रॉप DML नहीं है, इंसर्ट भी DML है, अपडेट भी DML है, क्योंकि डिलीट, इंसर्ट और अपडेट तीनों से किसी रो या रिकॉर्ड पे ही ऑपरेशन होता है, कॉलम या फिर टेबल पे नहीं होता। ड्रॉप जो है DDL होता है, तो आंसर इज ड्रॉप। अब दो टेबल वाला क्वेश्चन आ गया एक ठो। अब यहाँ पे दिया है ये दो टेबल हैं और एक क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्पोर्ट। दो टेबल को ज्वाइन कर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं दिया है, तो नया जो टेबल बनेगा उसका रिकॉर्ड क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टेबल के रो को कंबाइन करेंगे। एडमिन नंबर गेम लिख लिया, फिर इसका एडमिन नंबर नेम और क्लास, एडमिन नंबर नेम क्लास पहले टेबल का हो गया, कॉलम एडमिन नंबर नेम क्लास, दूसरे टेबल का एडमिन नंबर गेम। एक टेबल बना लिया जिसमें दोनों के कॉलम आ जाएंगे। अब इसका एक रो लीजिए 1100 और इसका लीजिए 1100 मीना 10, 1100 मीना 10, इसको इसके साथ कंबाइन करिए 1100 क्रिकेट। फिर आप लीजिए इसका सेकेंड रो 1101 वानी 11, 1101 वानी 11, उसको फिर इसी से कंबाइन करिए। इसी तरह फिर पहले को लेकर इसके साथ कंबाइन करेंगे, सेकेंड वाले रो के साथ, पहला लिया और इसका सेकेंड, इसका पहला और इसका दूसरा, इसका सेकेंड। तो हर कॉम्बिनेशन आप कर लीजिए, इसका इन दोनों से कंबाइन, फिर इसका इन दोनों से कंबाइन करेंगे, तो आपको 2 × 2 4 रोज बन जाएंगे। तो जो नया टेबल बनेगा उसका आउटपुट ये होगा। तो आप ऐसे दिखा दीजिए टेबल बनाकर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए हैं, उनका आउटपुट लिखना है। टेबल है, क्वेरी दिया हुआ है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट एफ कोड फ्रॉम गारमेंट। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एफ कोड होना चाहिए, हालांकि ये बोर्ड में ऐसे ही लिखा था, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एफ कोड होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट एफ कोड कितने होंगे हमारे? F01, F02, F03, 3 हैं, उनको काउंट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। कॉलम नेम होएगा जो सेलेक्ट में है, इसका आंसर 3 आएगा, तो आंसर हो गया 3। सेलेक्ट एफ कोड, कॉलम नेम एफ कोड हो गया। काउंट ऑल मीन प्राइस फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रुप बाय एफ कोड हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। अब एफ कोड का ग्रुपिंग करके काउंट करना है, जिसका काउंट 1 से ज़्यादा हो उसका ये सब डिटेल प्रिंट करना है। तो यहाँ देखिए F03 एक बार आई तो इसको छोड़ दीजिए, इसका काउंट 1 ही है। पहला काउंट लीजिए, F02 2 बार आया है, 1 से ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे पहला F02 काउंट कितनी बार है, F02 कितनी बार आया, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद मिन प्राइस, F02 का प्राइस देख लीजिए 750 और 1500, इसमें मिनिमम कौन सा है 750, तो 750 आप लिख देंगे। फिर F01 1 2 3 बार आया है, तो F01 लिया, 3 लिख दिया इसका काउंट। इसमें मिन प्राइस तो देखिए 1000, 1550 और 1250 में मिनिमम कौन सा है 1000, तो आंसर होगा 1000। ग्रुप वाइज आपको मिनिमम लिखना है, तो ये इसका आंसर होगा। आप इस तरह आउटपुट लिख दीजिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट टाइप फ्रॉम गारमेंट। टाइप केवल एक लिखा है, वेयर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन 1 to 21 एंड प्राइस लेस देन 1500। तो 2021 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 to 20, तो ये है और ये है, 2 हैं, लेकिन इसमें प्राइस लेस देन 1500 होना चाहिए, तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा आपको, और वो होगा ये वाला फ्रॉक वाला। इसमें टाइप क्या नाम होगा, फ्रॉक, तो आप टाइप में क्या लिख लेंगे, फ्रॉक। तो ये आउटपुट हो गया, इस तरह आप आउटपुट लिख लेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम गारमेंट वेयर टाइप लाइक F%। वो पूरा का पूरा रो दिखाना, स्टार मतलब पूरा रो, जो F से, जिसका टाइप F से स्टार्ट होता है। तो ऐसे 2 ही रो होंगे, फ्रॉक और फॉर्मल पैंट वाले। तो फ्रॉक का रो, फॉर्मल पैंट का रो,
आप पूरा का पूरा रो दिखाएंगे क्योंकि यहाँ स्टार लिखा है। अब दो टेबल दिया हुआ कंपनी और कस्टमर, इससे आपको आउटपुट लिखना है। तो आउटपुट के लिए सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एक कॉलम हो गया, काउंट ऑल हो गया, फ्रॉम कंपनी ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। ठीक है, जिसका काउंट कंपनी से ग्रुपिंग करना है आपको। कहाँ है? ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम का ग्रुपिंग करना है, जिसका ग्रुप में काउंट 2 से ज़्यादा उसी के लेना है। तो पहला देखिए टीवी का 2 ही है, छोड़ दीजिए। मोबाइल का 3 है, लैपटॉप का 1 है, छोड़ दीजिए। मोबाइल में 3 है तो मोबाइल वाला लेंगे आप। तो क्या लिखेंगे आप? प्रोडक्ट नेम में मोबाइल और उसका काउंट कितनी बार आया है मोबाइल? 3 बार, तो यहाँ आंसर 3 हो जाएगा। सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कंपनी सी कस्टमर सी टी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, नेम पहले कॉलम से आ गया, प्राइस दूसरे कॉलम से आ गया, प्रोडक्ट नेम पहले कॉलम से आ गया। 2 कॉलम की वैल्यू पहले कॉलम से आ रही है, एक दूसरे कॉलम से, इसलिए यहाँ लिखा है फ्रॉम कस्टमर सी, सॉरी कंपनी सी। कंपनी टेबल को नया नाम दे दिया इसने सी, कस्टमर टेबल को नया नाम दे दिया सी टी। आप ऐसा कर सकते हैं। वेयर सी डॉट सी आई डी, सी मतलब कंपनी, जहाँ पे कंपनी का सी आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट सी आई डी, यानी सी टी डॉट सी आई डी, सी टी डॉट सी आई डी, यहाँ सी टी होना चाहिए, सी यू लिखा है गलत है, सी टी डॉट सी आई डी। वेयर सी डॉट सी आई डी इक्वल टू सी टी डॉट सी आई डी एंड सी नेम इक्वल टू सोनी। तो आप ये 3 कॉलम लिख लीजिए जो सिलेक्ट में है, नेम, प्राइस और प्रोडक्ट नेम, और दोनों को ज्वाइन करिए, दोनों का आईडी मैच करना चाहिए और सोनी होना चाहिए कंपनी का नाम। तो पहला लीजिए सी आई डी 1001 और यहाँ पर 1001 वाला ये है, इसका देखिए कंपनी नेम क्या है? सोनी है। ठीक है, तो इसका ले लीजिए सोनी। प्रोडक्ट नेम क्या है? टीवी। तो आप क्या लिखेंगे? नेम क्या है यहाँ पर देखिए? मोहन कुमार हो गया। प्राइस कितना है? 30,000। और प्रोडक्ट नेम पहले टेबल से लेंगे 1001 का, तो ये टीवी आएगा आपको। दूसरा, अब देखिए दूसरा 222, यहाँ पे 222 है, रोहित शर्मा। तो आप क्या लिखेंगे? सी नेम सोनी। ठीक है, 222 का जो प्रोडक्ट सी नेम है सोनी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। 333 का भी सोनी नहीं है, छोड़ दीजिए। 444 का सोनी है लेकिन यहाँ 444 नहीं है, तो ये भी कंबाइन नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। बाकी सब में सोनी नहीं है तो छोड़ दीजिए, केवल एक ही आएगा वो पहला रो जो हमने बताया, मोहन कुमार 30,000 टीवी, यही आंसर होगा इसका। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कंपनी, कंपनी से सिटी कितनी डिस्टिंक्ट हैं वो लिखना है। सिटी देखिए डिस्टिंक्ट लेना है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, 3 लिखना है, रिपीटेशन हटा देना है। तो आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये लिख दीजिए। 3 क्वेरी, 3 आउटपुट लिखिए और आपको 3 नंबर मिलेंगे। चौथा देखिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंपनी वेयर सी नेम लाइक ऑन परसेंट, इसका मतलब है ON कहीं भी हो, ऐसा रो जिसमें सी नेम में ON कहीं भी हो। तो देख लीजिए कौन कौन से रो हैं सी नेम में ON है। सी नेम में देखिए यहाँ ON मिलेगा आपको, ये NO है, ON नहीं है तो ये नहीं है। यहाँ पर ON मिलेगा, यहाँ पर ON मिलेगा, 3 मिला आपको। 111 सोनी वाला, 333 ओनिडा वाला, फिर 444 सोनी वाला। ये 3 रो आप एज इट इज़ कॉलम लिख कर लिख डालिए, 11 333 444। अब ये कनेक्टिविटी का है। कोड भी दिया हुआ है और स्टेटमेंट कहीं कहीं छोड़ा है, तो आपको वो बताना है वहाँ पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टेटमेंट 1 टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है कर्सर ऑब्जेक्ट के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे,
तो कर्सर कनेक्शन का डॉट लिख के लिखते हैं, कनेक्शन का नाम है MyDB है, तो आप लिखेंगे MyDB.cursor, तो इसका आंसर हो गया MyDB.cursor। स्टेटमेंट 2, टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट अपडेट द क्वांटिटी टू 20 ऑफ रिकॉर्ड हुज B कोड इज 105 इन द टेबल। क्वेरी एग्जीक्यूट करना है और क्वेरी यहाँ दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, myCursor.execute QRY, ये क्वेरी एग्जीक्यूट का है। और थर्ड है टू मेक चेंजेस परमानेंट, तो यहाँ लिखेंगे MyDB.commit, इससे चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं myCursor.execute commit। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़रूर देखिए और क्वेश्चन और इसका सलूशन डाउनलोड करके उसको करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर, आपको 20 मार्क्स मिलेंगे।